हेलो दोस्तों, हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक भारत के वन या भारतीय वनस्पति। ये सारे ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। वन राष्ट्रीय नीति 1988 दोस्तों, ये फॉलो किया जाता है अपने देश में, जिसका लक्ष्य क्या है कि देश में 33% क्या होनी चाहिए, वन आवरण होना चाहिए। बात करें आरक्षित वन दोस्तों, तो सरकार के अधीन वह क्षेत्र जहाँ पर मानव हस्तक्षेप मना होता है उसे आरक्षित वन कहते हैं। जबकि बात करें संरक्षित वन, तो स्थानीय लोगों को कुछ विशेष छूट होती है, वहाँ से लकड़ी वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं दोस्तों, जबकि पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है, सबसे छोटा हरियाणा होगा, जबकि प्रतिशत की क्षेत्र से सबसे बड़ा मिजोरम होगा दोस्तों। सबसे कम वन हरियाणा में है, चाहे वो प्रतिशत की दृष्टि से हो या वन आवरण हो, सबसे कम आप हरियाणा के साथ ही जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वनों के प्रकार। वन 5 प्रकार के होते हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। सदाबहार वन, पर्णपाती, पतझड़ या मानसून वन तीनों एक ही वन है। पर्वतीय वन और कांटेदार या मरुस्थल वन या मैंग्रोव वन दोस्तों। अब एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो अनलाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, भारत के वन प्राकृतिक वनस्पति एक ही टॉपिक है, तो इसे मैप में एक बार अब मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं दोस्तों। जो आपको ये येलो दिख रहा है, ये कांटेदार वन है। ये जो स्काई ब्लू दिख रहा है आपको, जो कि सबसे विस्तृत रूप सबसे बड़े क्षेत्र में है, ये पर्णपाती या पतझड़ वन है दोस्तों। ये आपको जो हल्का सा अलग सा ग्रीन दिख रहा है, ये दोस्तों पर्वतीय वन है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये डार्क ग्रीन है, तो दोस्तों ये अपना कौन सा है, सदाबहार वन है। मैंग्रोव वन यहाँ पर है दोस्तों, जो कि केवल डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सदाबहार वन आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप मैप से समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं दोस्तों, ये सदाबहार वन के हैं। जबकि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी सदाबहार वन ही पाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर होती है। और जो वन है उसमें किस प्रकार के वृक्ष या पेड़ पाए जाते हैं, तो दोस्तों महोगनी हो गया अपना, रबड़ का हो गया, आबनूस हो गया, लो कास्ट हो गया, जैसे आयरन वुड कहते हैं, सिनकोना, बेत, बांस, ताड़। अगर आप कहीं नोट कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। तो यही पूछी जाती है कि दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है, आपको राज्य का नाम देगा और पूछेगा कि यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, या फिर एक उदाहरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस प्रकार के वन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी फालतू कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको बुक में मिल जाएंगी। ठीक है। कांटेदार वन या मरुस्थल वन, देखिए दोस्तों ये जो पार्ट्स है और ये वाला जो है, जो येलो था, ये वही पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे वर्षा जो है 70 मीटर तक होता है, जो 70 सेंटीमीटर तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो कौन सा वन होगा, कमेंट करके बताना। अगर बात करें इस वन में किस प्रकार के पेड़ पौधे, तो बबूल, खेर, खजूर, नागफनी, बेर, ज़्यादातर इसमें कांटेदार ही वन होते हैं दोस्तों। इस वन के पौधे की जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं, ताकि नीचे धरती से वो पानी को ले सकें, सोख सकें और जी सकें। और पत्ते जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये पौधे क्या करते हैं कि कभी कभी जो है खाना बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, कांटों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। किस लिए, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। बात करते हैं हम पर्णपाती वन की, जो कि पतझड़ के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र पे पाया जाता है। आप नोट करेंगे राज्यों का नाम, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन सब में भी कौन सा वन पाया जाता है दोस्तों, पतझड़ वन पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब दोस्तों नमी वाला क्षेत्र, शुष्क का मतलब कि जो सूखा हो। ठीक है। तो अगर बात करें आर्द्र की, तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, वो आर्द्र में आएगा। और 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होगी, वो शुष्क में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वन में जो किस प्रकार की जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो सागवन, शीशम, आम,
दोस्तों जो इमारती है, जिसमें इमारती जो लकड़ियाँ होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है, और जितने भी फ्रूट्स वाले होते हैं दोस्तों, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पर्वतीय शंकुधारी वन देखेंगे। तो जो ये वाला पार्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कौन सी है, पर्वतीय वन है। ठीक है, बात करें इस वन में किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, तो चीड़, सिल्फर और भी एग्जाम्पल आप देखकर लिख लेना, मुझे यही पता है। जैसे जैसे आप पर्वत की साइड दोस्तों ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटता जाता है, और जहाँ पर तापमान 0 हो जाता है वहाँ पर मोस और लाइकन नाम की घास मिलते हैं। उस वन को टुंडा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को ही सुंदर वन कहा जाता है दोस्तों। डेल्टाई इलाके में इस तरह के वन पाए जाते हैं। जैसे नदियों द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो नदियाँ होती हैं वो जब मिट्टियों को बहाकर ले आती हैं तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों। और उन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में जब वन की उत्पत्ति हो जाती है तो वो मैंग्रोव वन के नाम से जाने जाते हैं। जो दोस्तों अपना सुंदरवन डेल्टा प्रसिद्ध है, वहाँ पे सुंदरी नामक पौधे होते हैं दोस्तों, जिनकी जड़ें क्या होती हैं दोस्तों, जड़ें जो होती हैं एक दूसरे में उलझी हुई रहती हैं, जाल की तरह होती हैं, फैली हुई होती हैं। कई बार वो बड़े बड़े जल त्रासदी को भी रोकने में सक्षम होती हैं दोस्तों। ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, झाड़ी की तरह होते हैं और समुद्र के जल में जीने में सक्षम होते हैं दोस्तों। मैंने आपको कम समय में बेटर समझाने की कोशिश की है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपको मैंने और भी कई क्लासें दे रखी हैं नदी वगैरह से रिलेटेड, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।